हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 8 द लैंड ऑफ सैंड पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के बारे में पढ़ा था, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के बारे में क्या पढ़ा था कि जो अरब के जो मेंस हैं, व्यक्ति हैं, आदमी हैं, ठीक है, वो क्या लॉन्ग स्लीव्ड वाले वन पेयर के रोब्स पहनते थे अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो कि क्या उनको पूरी बॉडी को कवर कर लेते थे। ठीक है, जो रोब्स वो पहनते थे वो क्या होते थे, लूज़ होते थे, ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं होते थे, जिस वजह से क्या है उन लोगों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी। ओके, ज़्यादा वो गर्म नहीं रहते थे। उसके बाद क्या है, वो अपने सिर के ऊपर एक कॉटन की टर्बन पहनते थे। ओके, जिसको क्या है एक रिंग टाइप से उनको उन टर्बन के ऊपर एक रिंग पहनते थे, ठीक है, जो कि क्या है कैमल एयर से बनी हुई होती थी, जो कि क्या उनके टर्बन को हिलने नहीं देती थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पीपल्स हैं वहाँ के जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के साथ साथ यूरोपियन आउटफिट्स भी पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया था कि जो कॉस्ट्यूम्स है, जो मैन की जो कॉस्ट्यूम होती है उसे ख्वाब कहा जाता था, और जो वुमेंस के जो कॉस्ट्यूम थे उसे अब्बा कहा जाता था। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। ठीक है, वहाँ पर इंडस्ट्री और ट्रेड कौन कौन से हैं वो सभी हम देखेंगे। ओके, तो देखिए, सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। जो सऊदी अरेबिया है वो क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम में से एक है। ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है वो क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं उनमें से एक है। ओके, मैनी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैव बीन सेटअप हेयर। यहाँ पर बहुत सारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, क्या बताया गया है, जो पूरी कंट्री के अंदर जो भी इनकम आती है लोगों की, ठीक है, इस पूरी कंट्री के अंदर लोगों की जितनी भी इनकम आती है, ज़्यादातर इनकम इनकी कहाँ से आती है, एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने से जितनी भी इनकम आती है वो यहाँ के ज़्यादातर लोगों की इनकम होती है। ओके, इन एडिशन इनके साथ साथ सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, आयरन, स्टील एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के साथ साथ यहाँ पर क्या है सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जुबाइल एंड दमम ऑन द ईस्ट कोस्ट आर द एरियाज़ ऑफ हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर ईस्ट साइड के अंदर दो शहर हैं, दो सिटीज़ हैं, कौन कौन सी, जुबैल और दमम। ठीक है, यहाँ पर क्या है बहुत सारी, यहाँ पर क्या हाई लेवल के ऊपर बहुत सारी क्या है इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप की गई हैं। ओके, ऑन द वेस्ट कोस्ट के ऊपर यनबू इज़ द येस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड। यनबू एक जगह है जो कि क्या वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड। यहाँ पर क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुई है। सऊदी अरेबिया के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं, दे इंक्लूड टेक्सटाइल, लेदर, शॉप एंड हैंडीक्राफ्ट। ओके, यहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़ लेदर के जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, लेदर से कोई भी सामान बनाया जाता है वो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। शॉप इंडस्ट्रीज साबुन बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, या फिर हैंडीक्राफ्ट हाथ से कोई भी सामान बनाया जाता है वो इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर हैं। ओके, माइनिंग इज़ एन इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो गेनिंग इम्पोर्टेंस।
यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे कर कर जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कर कर ग्रो कर रही हैं, ठीक है, बढ़ रही हैं। ओके, इस पूरा पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो सऊदी अरेबिया है हमारा, यहाँ पर क्या है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है वर्ल्ड के अंदर। ओके, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी क्या है पेट्रोलियम रिफाइनरीज यहाँ पर डेवलप की गई हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसकी जो एंटायर इनकम है, ज़्यादातर जो इनकम है, पूरी इनकम जो है वो क्या है, एक पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने से आती है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिफाइनरीज के साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, आयरन इंडस्ट्रीज़, स्टील इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर लगाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि उस ईस्ट साइड के अंदर दो शहर हमारे, जुबैल और दमम। ओके, यहाँ पर क्या है, बहुत हाई अमाउंट के अंदर इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई हैं। ओके, उसी तरीके से वेस्ट कोस्ट के ऊपर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक यनबू नामक जगह है, यनबू नाम की एक जगह है जहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज़ बहुत लार्ज अमाउंट के ऊपर डेवलप की गई हैं। ओके, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप की गई हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर है, लेदर इंडस्ट्रीज़, शॉप इंडस्ट्रीज़ या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये यहाँ पर डेवलप की गई हैं। ओके, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनिंग जो है वो भी क्या है, धीरे धीरे कर कर ग्रो हो रही है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में। सऊदी अरेबिया के अंदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं। ओके, तो चलिए देखिए, सऊदी अरेबिया इज एन एनचेंटिंग प्लेस विद बोथ ओल्ड एंड न्यू सिटीज़। सऊदी अरेबिया के अंदर हमें पुरानी सिटीज़, पुराने शहरों के साथ साथ नए शहर भी देखने को मिल जाएंगे। ऑल द न्यू सिटीज़ आर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज़। जो भी नए शहर डेवलप हुए, नए शहर बने हैं, वहाँ पर क्या है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। जो सऊदी अरेबिया है इसकी कैपिटल क्या है, रियाद है। इट इज़ ए मॉडर्न टाउन विद स्काई स्क्रैपर्स, ब्यूटीफुल पार्क्स, ठीक है, मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। ये एक मॉडर्न टाउन है, मॉडर्न सिटी है, ठीक है। रियाद क्या एक मॉडर्न सिटी है जहाँ पर क्या है, आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स हैं, अच्छे सुंदर पार्क हैं, मार्केट्स है, बाज़ार हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स यहाँ पर देखने को हमें मिल सकते हैं। ओके, इसके साथ हम एक बार देख लेते हैं रीड टू नो के अंदर हमें क्या बताया गया है, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, ठीक है। रीड टू नो के अंदर क्या बताया गया है, जो लिक्विड पेट्रोलियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। ओके, अब दोबारा इसके ऊपर आ जाते हैं। हमने इस पैराग्राफ के अंदर क्या पढ़ा है कि जो सऊदी अरेबिया यहाँ पर पुराने शहरों के साथ साथ हमें नए शहर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नए शहर जो है वहाँ पर हमारे क्या है, बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो सऊदी अरेबिया है इसकी कैपिटल कौन सी है, रियाद है, ठीक है। जो कि क्या वहाँ पर हमें क्या है, आसमानों को छूती हुई बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, ब्यूटीफुल पार्क्स मिलेंगे, मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद है द रोड आर वेरी ब्रॉड एंड लाइन्ड विद पैलेशियल बिल्डिंग्स एंड एयर कंडीशन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। जो रोड है वो क्या है, वहाँ के जो रोड हैं, ठीक है, वेरी ब्रॉड बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। ओके, एंड लाइंड एक लाइन के अंदर है, एंड लाइंड विद पार्शियल बिल्डिंग्स, वहाँ पर क्या बहुत सारे हमारे को अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। और वहाँ पर क्या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी उस रोड के ऊपर होती हैं, जो कि क्या है एयर कंडीशनड होती हैं। ओके, जो यहाँ के रोड वो क्या है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं और एक ही लाइन के अंदर हमें अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। और क्या है वहाँ पर एयर कंडीशनड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हमें देखने को मिलेंगी। ओके, इसके बाद है जेदा इज़ ए कमर्शियल सिटी एंड ए बिजी सी पोर्ट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट द प्लेस, ठीक है।
रियाद के साथ साथ दूसरा एक शहर है जेदा। ओके, ये क्या है, एक कमर्शियल सिटी है, ठीक है, एक व्यापारिक शहर है जो कि क्या है, बहुत ही बिजी सी पोर्ट है। ये क्या है, समुद्री तट है, समुद्र के ऊपर एक पोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो क्या है बहुत ही बिजी रहता है, हर टाइम ये क्या है, व्यस्त रहता है। ओके, ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है। पूरे वर्ल्ड के ऊपर से बहुत सारे जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ओके, क्या बताया गया है, एक जेदा है, एक क्या है, कमर्शियल सिटी है, व्यापारिक शहर है जो कि क्या है, बहुत बिजी रहता है, वेस्ट कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है। और यहाँ पर क्या, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर कोई ना कोई व्यापार के लिए, किसी न किसी ट्रेड के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास मक्का एंड मदीना और होली सिटीज़ ऑफ द मुस्लिम्स। जो मक्का और जो मदीना है, ठीक है, ये क्या है, एक होली सिटी है मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, धार्मिक शहर है मुस्लिम्स के लिए। कौन सा, मक्का एंड मदीना। ओके, मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज सिटीज़। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो क्या है, इस जगह के ऊपर, मक्का एंड मदीना के ऊपर घूमने के लिए, विज़िट के लिए आते हैं। ओके, Saudi Arabia is an example of a country whose government has exploited the natural resources well, set up industries connected with the resources and convert the barren desert land into a rich and prosperous country. Okay, जो सऊदी अरेबिया है एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट किया है, बाहर निकाला है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट किया है, और क्या किया है, एक जो सूखी बंजर जो ज़मीन है उसको, बैरन लैंड को एक कन्वर्ट कर दिया है, किसके अंदर, रिच एंड प्रोस्पेरस कंट्री के अंदर, अमीर और एक प्रोस्पेरस कंट्री के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर इंडस्ट्रीज़ एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर हमें पुराने और नए शहर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो नए शहर हैं यहाँ पर क्या मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सऊदी अरेबिया, इस कैपिटल कौन सी है, रियाद है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, ऊंची ऊंची आसमान को छूती हुई इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, मार्केट हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। यहाँ के रियाद की जो रोड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, ब्रॉड है, जहाँ पर क्या एक ही लाइन में हमें अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, एयर कंडीशन गवर्नमेंट बिल्डिंग सभी देखने को मिलती हैं। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जेदा एक व्यापारिक शहर है जो कि क्या बहुत बिजी सी पोर्ट है, वो क्या हमारा वेस्ट कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है, और क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर से बहुत तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर ट्रेड के लिए आते रहते हैं। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा था ये मक्का और मदीना है इस शहर, इस कंट्री के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कि क्या है, मुस्लिम्स के लिए होली प्लेस है, ठीक है, होली सिटी है, धार्मिक शहर है, जहाँ पर क्या पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह से मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो सऊदी अरेबिया है ये एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल है जिसने क्या, जिसकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बंजर ज़मीन को, ठीक है, एक जो बैरन लैंड होती है उसको एक रिच एंड प्रोस्पेरस कंट्री के अंदर बदल दिया है। किस तरीके से उन्होंने क्या किया है, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोइट किया, बाहर निकाला है, और क्या उनको इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़कर अपनी बैरन लैंड को उन्होंने रिच एंड प्रोस्पेरस कंट्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो आपका जो चैप्टर है लैंड ऑफ द सैंड, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की कुछ न्यू वर्ड्स हैं, पॉइंट टू रिमेंबर्स हैं, ओके, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।